नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर मकसूदुद्दीन के घर चला है पीडीए का बुलडोजर। अतीक अहमद गिरोह की फाइनेंस करने का आरोप लगा है। बिना नक्शे के बने मकान पर पीडीए की कार्रवाई हुई है। सलाहपुर में है मकसूदुद्दीन का आलीशान मकान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि अतीक अहमद के करीबियों पर धीरे धीरे बाबा का बुलडोजर चल रहा है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मकसूदुद्दीन के घर चला है पीडीए का बुलडोजर। अतीक अहमद गिरोह को फाइनेंस करने का आरोप है। बिना नक्शे के बने मकान पर पीडीए की कार्रवाई। सलाहपुर में है मकसूदुद्दीन का आलीशान मकान। तो बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर मकसूदुद्दीन के घर चला है पीडीए का बुलडोजर। रुक करते हैं अगली खबर का। मऊ से अगली खबर सामने आ रही, बड़ी खबर, जहां पर मुख्तार अंसारी के बेटे के मकान पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने अब्बास उमर अंसारी का मकान ढाया है। दक्षिण टोला के जहांगीर के बाग में स्थित है मकान। और इसी के साथ बता दें कि प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट में ध्वस्त किया है मकान। दूसरे की जमीन पर बनाया था यह अवैध मकान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे मऊ से, जहां पर आपको बता दें कि इस दौरान मुख्तार अंसारी के बेटे के मकान पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने अब्बास उमर अंसारी का मकान ढा दिया है। दक्षिण टोला के जहांगीर बाग में स्थित है ये मकान। और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है, जिसके बाद प्रशासन ने ये मकान ध्वस्त किया है। बताया जा रहा है कि दूसरे की जमीन पर बनाया गया था यह अवैध मकान। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का जलवा कायम रहा। कह सकते हैं कि पिछले चुनाव में जिसकी सरकार थी, उसी के हाथ में एक बार फिर जनता ने सत्ता की कमान सौंप दी है। भाई 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत के लिए बीजेपी की यह जीत काफी अहम मानी जा रही। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के लिए 2024 की लड़ाई बहुत ही अहम है। आम चुनावों से पहले देश में होने वाला हर चुनाव लोकसभा चुनावों के लिए सेमीफाइनल है। पूर्वोत्तर में बीजेपी की इसी जीत ने जहां बीजेपी के लिए ऑक्सीजन का काम किया है, तो वहीं विपक्ष के लिए भी खास सबक छोड़ा है। पूर्वोत्तर में हुए विधानसभा चुनाव में नागालैंड और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को बम्पर जीत मिली है। दोनों ही राज्यों में एनडीए की सरकार बनना तय है। इसके साथ ही मेघालय में भी पार्टी ने संतोषजनक प्रदर्शन किया है। हालांकि यहां पार्टी को केवल 2 सीटों पर ही जीत मिली है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी का झंडा फहराने के बाद परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से पूर्वोत्तर में मिली जीत का मंत्र देते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीते वर्षों में भाजपा मुख्यालय ऐसे अनेक अवसरों का साक्षी बना है। आज हमारे लिए जनता जनार्दन को विनम्रता से नमन करने का एक और अवसर आया है। मैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का सर झुकाकर वंदन करता हूं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। इन राज्यों की जनता ने बीजेपी और हमारे साथी सहयोगियों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। आज के चुनाव और इन चुनाव परिणामों में देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश हैं। आज के नतीजे ये दिखाते हैं कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कितनी आस्था है, एक मजबूत आशावाद है। ये सिर्फ
दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। ये युग परिवर्तन का समय है। ये नया इतिहास रचे जाने का समय है। मैं नॉर्थ ईस्ट की शांति, समृद्धि और विकास का ये समय देख रहा हूं। पूर्वोत्तर में जीत का बहुत बड़ा कारण बड़े पैमाने पर यहां होने वाला विकास कार्यक्रम है। ताबड़तोड़ खुलते एयरपोर्ट और रेल लाइनों ने देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ते हुए पूर्वोत्तर के शहर शानदार ग्रीनफील्ड और एक्सप्रेसवे ने पिछले कुछ सालों में पूर्वोत्तर को भारत में सही मायने में मिलाया है। वहीं पूर्वोत्तर में बीजेपी की जीत के लिए एक और बात मायने रखती है और वो है पीएम मोदी का चेहरा। जी हां, बता दें कि पूर्वोत्तर जैसे छोटे छोटे राज्यों में अगर पार्टी बिना चेहरे के चुनाव लड़कर अपने वोट प्रतिशत बढ़ोतरी कर रही है तो ये तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा अकेले काफी है। इन चुनावों को जीतने के लिए और देखा जाए तो इससे पहले भी जिन राज्यों में पार्टी ने चेहरे बनाकर उनके नाम पर चुनाव लड़े हैं, वहां पर भी चुनाव कमान नरेंद्र मोदी के ही हाथों में रही है और इसीलिए आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी का चेहरा एक बार फिर बड़ा कमाल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज वॉच इंडिया के लिए शिवानी शर्मा की रिपोर्ट। उधर काशी और ब्रज की होली तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अवध की होली भी कुछ कम नहीं है। आज हम आपको अवध की होली की पुरानी परंपरा से परिचित इस दौरान कराने जा रहे हैं, जहां अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होली का महत्व, ये जो महापर्व है, वो मनाया जाता है। वहीं रामनगरी में भी होली भक्त और भगवान के बीच अनूठा रिश्ता भी कायम करती नजर आती है। अवध में कहीं अबीर और गुलाल की होली तो कहीं फूलों की होली खेली जाती है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास बताते हैं कि कई दशकों से हनुमानगढ़ी पर रंग भरी एकादशी के दिन हनुमानगढ़ी के नागा साधु हनुमान जी का निशान लेकर अयोध्या के पंचकोश की परिक्रमा करते हैं। इस दौरान जितने भी मठ मंदिर हैं, वहां हनुमान जी होली खेलते हैं और उसके साथ नागा साधु गाजे बाजे के साथ होली के गीत गाते हुए चलते हैं। ये परंपरा हनुमानगढ़ी में कई दशकों से चली आ रही है। इतना ही नहीं, रंग भरी एकादशी के दिन सुबह हनुमान जी की आरती के बाद नागा साधु हनुमान जी के साथ होली खेलकर अवध की होली का आगाज करते हैं। आज रंगभरी एकादशी है और हम लोग वसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है, लेकिन आज रंगभरी एकादशी है। आज से हनुमान जी महाराज को लेकर विभिन्न मंदिरों में विधिवत आरती पूजन करने के बाद पंचकोशी परिक्रमा के साथ साथ सरजू जी का स्नान कराने के बाद विधिवत हनुमान जी महाराज को हनुमानगढ़ी में पुनः स्थापित। हमारे हनुमानगढ़ी में आदिकाल से होली खेलते आ रहे हैं। आज रंगभरी एकादशी है, पंचकोशी परिक्रमा करते हुए रंगभरी एकादशी है और वो हजारों की संख्या में नागा साधु लोग हनुमान जी का निशान अनेक मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए पंचकोशी परिक्रमा करते हुए सरजू स्नान करके हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां जुए की फड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आ रही है, जिसमें 3 लोगों की इस दौरान गोली भी लगी है, जिन्हें आनन फानन में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। सूचना पर एसपी, एएसपी और साथ ही डीएसपी सहित भारी पुलिस बल पहुंचा है। बता दें कि आपसी विवाद को लेकर ये फायरिंग की गई है। ये पूरी घटना नगर कोतवाली के रूपापुर की है। ये देखिए, अभी लेट नाइट सूचना मिली थी कि यहाँ रूपापुर थाना क्षेत्र कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ के अंदर 3 युवकों को गोली लगी है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा एडिशनल एसपी और फील्ड यूनिट समस्त लोगों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो पीड़ित हैं उनसे भी बातचीत की गई और दूसरे लोगों के इस संबंध में जानकारी जुटाई गई। इसमें ये तथ्य अभी तक प्रकाश में आए हैं कि कुछ 6-7 दोस्त थे जो आपस में एक दूसरे से परिचित थे और उनमें किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ है, जिसके क्रम में एक दूसरे पर गोली चली है और उनमें 3 लोगों को गोली लगी है। तीनों को अभी जिला अस्पताल से प्रयागराज रेफर किया गया है।
खबरों में आगे बात करते हैं बहराइच की, जहां के रुपई डीहा क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी और शव को छुपाने के लिए गांव के बाहर बाग में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि रुपई डीहा इलाके के जैतापुर में एक शख्स ने अपनी किसी बात को लेकर अपनी ही पत्नी से लड़ाई झगड़ा किया और फिर उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में रुपई डीहा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना रुपईडीहा के ग्राम जैतापुर की ये घटना है। इसमें विनोद जो व्यक्ति है उसने अपनी पत्नी के सिर में चोट मार दी थी। उसकी वजह से उसकी घायल होने से उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी पत्नी का नाम प्रेमला है। इसके विरुद्ध उनके फादर ने ही FIR दर्ज कराई है। इसमें विनोद को जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आज जेल भेजा जा रहा है। सर क्या वजह थी जो उसके पति ने उसको मारा? इनके द्वारा पूछताछ बताया गया, उनके जो अभियुक्त उसके पिता द्वारा ही बताया गया। इनके आपस में कई दिनों से लड़ाई झगड़ा होता रहा और काफ़ी इनके विवाद रहता था। उधर यूपी के फिरोजाबाद में थाना टूंडला क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद में करीब आधा दर्जन अज्ञात बदमाशों ने एक युवक के घर पर भैंस चोरी के उद्देश्य से धावा बोल दिया और घर में चारपाई पर सो रही मां बेटी को बंधक बनाकर भैंस चोरी करने का प्रयास किया। तो वहीं मां बेटी ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर बदमाशों का घेराव किया। इस दौरान ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग शुरू कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से खाली खोखा बरामद किया है। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। वो सुबह 4:30 बजे की बात है। 4-5 लोग आए थे जो घर में जो बड़ी बूढ़ी माँ है मेरी बेटियाँ हैं, उनको बंधक बना के अंदर से दोनों भैंसों को खोल के ले गए बाहर चढ़ाते हुए उन्होंने भैंस को घायल कर दिया, लेकिन वो चढ़ नहीं पाई। अच्छा, कितने लोग थे वो? करीब 5-6 लोग थे। 5-6 लोग थे? हाँ। अच्छा, घर में जो लोग थे उनके साथ भी थोड़ी मारपीट हुई बड़ी लड़की के साथ, उसके थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। अच्छा, भैंस बच गई है आपकी? भैंस ले गए हैं? भैंस वो असल में चढ़ नहीं पाई तो गिर गई, उनमें से चोट हो गई है वो। अच्छा, तो वो लोग चले गए, फरार हो गए हैं? फरार हो गए सब। बता रहे हैं फायरिंग वगैरह भी की है? फायरिंग हुई है, 2-3 फायर हुए हैं। उसके जो कारतूस का कवर होता है वो भी उनको बरामद कर लिया है, वो दे दिया उनको।